श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण। कल्याणकारी आचरण। हमेशा अपने साथ दो चादर रखनी चाहिए। दूसरों के कपड़ों में कभी नहीं सोना चाहिए। दूसरों के कपड़े कभी मत पहनो। ज़्यादा कभी मत खाओ, इससे भगवान के भजन में हानि होती है। दूसरे की माला, थाली, दोष, पैसा का परित्याग करना चाहिए। सादगी में रहना सीखना चाहिए। त्याग को अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरे के धन को विष के समान समझना चाहिए। इस किसी का हक नहीं लेना चाहिए। माता पिता को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। कभी पसीने में पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ समय रुककर पानी पीना चाहिए। पसीने को एकदम सुखा देना चाहिए। पसीने के समय किसी कमरे में हो तो एकदम बाहर मत आओ, इससे भारी हानि हो सकती है। पसीने की अवस्था में स्नान तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन सब बातों का पता उस अवस्था में नहीं लग सकता है, परंतु बाद में जाकर इसमें भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। जुकाम होकर अनेक रोग हो सकते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। मनुष्य देह की महिमा। मनुष्य देह की बहुत ही महिमा है। देवलोक में अच्छे कर्म करने वाला जाता है। वहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं हैं। वहाँ न तो खाना पीना, न रोशनी जलानी पड़ती है, न पसीना, न वस्तु की आदत होती है। शरीर प्रकाश की तरह चमकता रहता है। अप्सराएं भोग के लिए तैयार रहती हैं। इच्छाधारी विमान सदैव तैयार रहते हैं। यानी कि उनके सुखों का वर्णन करना बहुत ही दुर्लभ है। फिर भी क्या कारण है कि वे देवता लोग भी मनुष्य देह के लिए तरसते रहते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसका कारण यही है कि उनको नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। वे भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य देह की कामना करते हैं, जिससे भगवान का भजन करके भवसागर से पार हो जावे। इसलिए हे मन, यह शरीर बहुत ही मूल्यवान है। तू अपना समय भगवान के भजन में लगा, विषयों में नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक संवारा। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण त्योहार है। सब भगत जन इसको बड़े हर्ष के साथ मनाते हैं। गुरु अंधकार रूप प्रकाश अर्थात गुरु अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। इस दिन भगत अपने भाइयों तथा गुरुदेव के दर्शन के लिए दूर दूर से काफ़ी परेशानियों को सहते हुए आश्रम में आते हैं। मिलकर भगवान का ध्यान व एकांत का महसूस करते हैं। इस दिन गुरुदेव के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ जाना चाहिए। बड़े बड़े ऋषियों ने मिलकर यह तय किया था कि साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को जरूर से जरूर गुरु के पास पहुंचना चाहिए। अरे मन, तेरा साथी कोई नहीं है, सब कुटुंब वाले स्वार्थ के साथी हैं। प्राणों के निकलने के पश्चात एक मिनट भी नहीं रखेंगे। भगवान का नाम मन से बिना मन से लो, आपको लाभ अवश्य ही पहुंचेगा। जैसे जहर। अरे मन, अपने साथ कौन है? स्त्री भी बनी बनी की है। कर्तव्य समझकर हम घर वालों की सेवा करें, परंतु मोह ममता के भाव से न करें। इस दिन यह देखा जाता है कि हमने साल में कितनी उन्नति की है। यदि हम सांसारिक कार्यों को अपने दिल में बसा रखा है तो समझो कि हम रसातल में हैं। अगर हमारे दिल में यह भाव है कि अरे चले जाना है, हम किसी के लिए व्यर्थ चिंता क्यों करें, भगवान का नाम ही सार्थक है, ये भाव अगर है तो समझो कि हम उन्नति पर हैं। भगवान की भक्ति करना खंडे की धार है। यह हंसी मजाक की बात नहीं है। सर्वोत्कृष्ट भगत वही है जो गुरुदेव के वचनों को प्राण प्रण से पूर्ण करने की चेष्टा करता है तथा प्राणों तक की बाजें लगा देता है। कर्म, उपासना और ज्ञान 3 सीढ़ियां हैं जिनसे होकर भगत भक्ति की ओर बढ़ता है। उनके सर्वोत्कृष्ट
साधन कार्य हैं। जो भगत तन मन धन से सेवा करता है वह कभी भी नहीं गिरता है, और विश्वास ही भगवान को मिलाने में सहायक होता है। और कर्म के पश्चात श्रद्धा तथा पश्चात उस उपासना में भी हमारा ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से वापस नहीं आ सकते। ज्ञान का मार्ग से श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास ही भगवान से मिलाने में सहायता करता है। कर्म के पश्चात श्रद्धा तथा पश्चात उपासना की अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से वापस नहीं आ सकते। ज्ञान मार्ग तो बहुत ही कठिन मार्ग है। हे दीन बंधु, दया के सागर, आपको बार बार प्रणाम हो, आपको लाखों बार प्रणाम हो। हे प्रभु, हे जगदाधार, जगदीश्वर, नाथ नारायण, आप ही नैया पार लगाने वाले हैं। हे दयालु नाथ, प्रजा के रक्षक, सबकी आप ही सुनने वाले हैं। हे अनाथों के नाथ, गरीब निवाज, परमात्मन प्रभो, इस जीव पर भी दया करो। हम इस अथाह भव सागर में बहे जा रहे हैं। आपके सिवा इस संसार सागर में कौन उबारने वाला है। अब तो नाथ आपको ही दया करनी पड़ेगी। हम आपके सिवाय किसको पुकारें। हे कृपा सिंधु भगवान, आपकी माया बड़ी ही विचित्र है। आपकी माया में जीव ये सा फंस गया है कि कई जन्मों में भी नहीं निकल सकता, क्योंकि रास्ते का पता ही नहीं है। रास्ते में अंधकार छाया हुआ है। जब आपकी कृपा हो, जब जीवन में प्रकाश मिले, तभी रास्ता दिखाई दे सकता है। हे नाथ, जीव पर दया करो, अपनी नज़र फेरो, तभी कल्याण हो सकता है। अब हम सब साधन करके हार गए हैं। जीवन में निराशा आ गई है। अब कहाँ जाएं, किसको पुकारें। हे नाथ, आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, बस आप ही पुकार सुनने वाले हैं। हे प्रभु, आपने संसार की रचना बड़ी ही विचित्र की है। यहाँ पर सौपन का सा खेल है, परंतु यह मन संसार को सच्चा समझकर ये सा फंस गया है। चाहे कितनी ही हानि की बातें करें, कितना ही समझाएं, परंतु एक भी समझ में नहीं आती है। रात दिन संसार की चिंता में परेशान है। न लोक की चिंता है, न परलोक की चिंता है। हे नाथ, इस जीव पर दया करो, इसको सद्मार्ग पर चलने की ताकत दो, इसका विचार शुद्ध बनाओ। आपकी दया होगी तभी यह सद्मार्ग पर चल सकता है। दया करो हे नाथ, संसार सागर में उबारो। नाथ, हम मझधार में गोता खा रहे हैं। आपके सिवा इस संसार में हमारा कोई रक्षक नहीं है। ओ मेरे मालिक, नैया के खिवैया, आप ही इस भवसागर पार लगाने वाले हैं। परंतु यह जीव मोह माया के में जाल में ये से फंस गया है कि इसको चेत ही नहीं है। न लोक याद है, न परलोक याद है। बस इस संसार को सच्चा समझकर यह मेरा करता रहता है। किसी को मित्र बना लिया, किसी को शत्रु बना लिया। रात दिन संसार की चिंता में जल रहा है। नाथ, इस जीव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब आपकी दया होगी तब ही संसार का खेल समझ में आ सकता है। आपकी दया भी कैसे हो, हम आपको एक क्षण भी याद नहीं करते हैं। बस यही तो माया है। हे दया के सागर, अब तो दया करनी ही पड़ेगी। महान पुरुषों से सुना है जीव पर 4 प्रकार की दया होती है। जब यह भगवान की तरफ दिशा बदलता है, भगवान की दया, गुरुजनों की दया, शास्त्र की दया और मन की दया, 4 प्रकार की दया है। एक ही बात है हमारे समझ में तो यह आया कि हे नाथ, जब आपकी दया हो जाएगी फिर 3 दया तो आप ही हो जाएंगी, परंतु सब दोष हमारा ही है। हम आपको रात दिन में सच्चे मन से एक क्षण भी याद नहीं करते हैं, तब दया कैसे हो। यह सब कमियां हमारे भीतर भरी हुई हैं, परंतु फिर भी आप दया के सागर हैं। इस जीव को संसार से पार उतारो, आप ही नैया की खवैया हैं। हे दाता दयाल, बस अब तो एक ही उपाय है। जब आप कृपा की दृष्टि करोगे तब संसार सागर से पार हो सकते हैं।
आप ही दया के सागर हैं। यह जीव अथाह सागर में डुबकियां लगा रहा है। मुंह में खारा पानी घुस गया है, सांस घुटना शुरू हो गया है, आंखों और कानों में भी पानी घुस गया है। कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, अथाह सागर में घबरा गया है। बस अब नाथ आप ही सहारा हैं। हम अब किसे पुकारें? नाथ आप ही संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। दया करो नाथ, हमने संसार में कई जन्मों से बहुत ही धक्के खाए हैं, फिर भी जीव को संसार से वैराग्य नहीं होता है। हे नाथ देखो आपकी माया कितनी विकट है। हे मेरे नाथ अंतर्यामी नाथ नारायण दयालु प्रभो, आप ही जब दया करोगे तब संसार सागर से छुटकारा हो सकता है। हम जप तप साधन परिणाम सब करके हार गए हैं। विचारों में कोई बदलाव नहीं है। मनीराम वही संसार का रात दिन मान सम्मान के चक्कर में भ्रमता रहता है। औरों को ज्ञान देने में के लिए तो यह जीव गुरु वशिष्ठ बना हुआ है, परंतु वह ज्ञान अपने जीवन में नहीं डालता है। बस यही तो माया जाल है। हम रात दिन दूसरों की गलती कमी खोजते हैं, परंतु हमारे भीतर भंडार के भंडार पापों के भरे हुए हैं। अब आप ही नाथ नारायण दया करने वाले हैं। ओ नीली छतरी वाले नाथ नारायण, अब तो बस एक आपका ही सहारा है। संसार में तो सब मतलब के साथी हैं, बिना स्वार्थ के यहाँ कोई बात भी नहीं पूछता है, परंतु मूर्ख जीव के फिर भी समझ में नहीं आती है। बस उसी माया जाल में फंसा हुआ है, संसार को ही सच्चा मान रहा है। रात दिन परेशान है, न जाने इसने फंसकर कितने जीवन बर्बाद कर दिए हैं। दिन रात परेशानी के सिवाय कुछ नहीं मिला। अब तो बताओ नाथ, इस अज्ञान रूपी अंधकार से बस आप ही नैया के खवैया हैं। हे प्रभु, आपकी दया के बिना तलवार का पत्ता भी नहीं हिलता। मानव के पास क्या ताकत है कि वह साधन भजन कर पाए। यह जीव अहंकार में फूला फिरता है कि मैंने यह किया वह किया। बस यही तो माया जाल का पर्दा लगा दिया है कि बस जीव माया के चक्कर में 84 लाख योनि में भ्रमता फिरता रहे। हे नाथ, जब आपकी दया होगी तभी संसार का खेला समझ में आ सकता है, परंतु आपकी दया कैसे हो? आपको तो हम एक क्षण भी याद नहीं करते हैं। अगर हम 5 मिनट आपके ध्यान में बैठते हैं तो वही संस्कारी रील घूमने लग जाती है। बस आप ही दया करने वाले हैं। ओ मानव, संसार के कई जन्मों में बहुत धक्के खा लिए हैं। अब तो चेत कर, जरा आंखें खोल कर देख, तेरे को कहाँ जाना है? तुम किस दिशा से भ्रम कर रहा है? तू माया के जाल में ये सा फंस गया है कि तेरे में लोक परलोक का कोई ज्ञान नहीं है। बस इस माया जाल में फंसकर ये सा दीवाना हो गया है कि लोक परलोक दोनों ही गवा दिए हैं। प्रिय, अब भी समय है। उन मालिक को सच्चे दिल से पुकार। हे दाता दयाल नाथ नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगदाधार नाथ प्रभु, हमारे पर कृपा करो। हे नाथ, भवसागर में पार लगाओ। हे प्रभु, आप ही नैया पार लगाने वाले हैं। हे नाथ, आपकी माया बड़ी ही विचित्र है, कोई पार नहीं पा सकता। कभी तो वही मानव त्यागी तपस्वी बन जाता है, कभी ज्ञानी ध्यानी मौनी बन जाता है, कभी वही घोर संसारी विषय विकारी बन जाता है। मानव सब झूठा अहंकार करता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। करने कराने वाला तो कोई और ही है। अज्ञात शक्ति है। रे मानव, तू झूठा गर्व करता है। यह तेरा क्षणिक जीवन है, इसमें उस मालिक की याद बना। उन नाथ नारायण को गुणगान कर, उनसे बार बार प्रार्थना कर, कातर स्वर से पुकार। उनके बिना तेरा संसार में कोई भी सहायक नहीं है। ओ मेरे मालिक नाथ, इस अथाह संसार सागर में हम डुबकियां लगा रहे हैं। हमें कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ से अंधकार छाया हुआ है। अब हम किसे पुकारें? मालिक, आपके सिवा हमारा संसार में कोई रक्षक नहीं है, परंतु मायाजाल में हमें सब कुछ भुला दिया है। आंखों में धूल डालकर हमारा रास्ता छुड़ा दिया है। यह संसार सब मतलब का साथी है। बिना मतलब के कोई किसी को बात भी नहीं पूछता है।
हम रात दिन संसार में धक्के खा रहे हैं, चारों तरफ से परेशान हैं, फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस रास्ते से गुजरना है। हे नाथ, आपकी दया करने, आप ही दया करने वाले हैं। हे दाता दयाल, हम संसार में धक्के खाकर हार लिए हैं, सारा जीवन दुनिया के चक्कर में आकर बर्बाद कर दिया। जिनको हम अपना समझते रहते हैं वह आज दुश्मन बन बैठे हैं। अब किसके सामने फरियाद सुनावें। हे नाथ, ये सारी कमियां हमारे भीतर हैं। आपने तो हमारे साथ कोई कमी नहीं छोड़ी, आपका तो कोई दोष नहीं है। रात दिन संसार की आपत्तियों में पहाड़ टूट रहे हैं, महान दुखी हो रहे हैं, फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बस यही तो माया जाल है। हे प्रभु अंतर्यामी नाथ नारायण, जब आपकी दया की नजर फिरेगी तभी यह जीव संसार से उपराम हो सकता है। हे नाथ, आपकी माया कितनी प्रबल है। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी योगियों को भी एक क्षण में रसातल में पहुंचा देती है। साधारण मानव के तो माया का खेला ही समझ में नहीं आता है। वह तो संसार को सत्य समझकर उसी में फंसा हुआ है। न हमें यह पता है कि भगवान ने हमें मानव जन्म क्यों दिया है, इसमें क्या करना है, अब क्या कर रहे हैं। इस मूर्ख मन में कितनी भूल छाई हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु, जब आपकी कोई विचारों में हरकत पैदा करोगे तभी यह मन आपके चरणों में लग सकता है। हे दया निधान दया के सागर नाथ, नैया मझधार में झिकोला खा रही है, आप ही पार लगाने वाले हैं। हे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, हम अब आपकी शरण में पड़े हुए हैं। आप ही संसार सागर से उबारने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, अब तो तूने संसार के बहुत धक्के खा लिए हैं। अनेक जन्म धारण करके दुनिया के सब भोग विलास भी भोग कर देख लिया है, फिर भी तेरे को शांति नहीं मिली। शांति मिले कहाँ, भोगों में तो दुख ही दुख भरा है, परंतु मूर्ख मन ने दुख ही को सुख समझ रखा है। अब शांति मिले तो कैसे मिले, यही तो भगवान की माया है। अब सब कुछ उल्टा समझ में आता है। हे नाथ, जब आपकी दया जीव पर होगी तभी कुछ खेल समझ में आ सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इस रास्ते में चलने के लिए कोई जानकार या इस रास्ते से गुजरा हुआ है उसका साथ करना चाहिए। उनको इस रास्ते का सब पता है। कितने उतार चढ़ाव, बिहड़ जंगल, रेतीला मैदान, सुंदर बगीचे, ठंडी हवा इस रास्ते में आती हैं। कौन जगह किस साधन से गुजरना पड़ता है वह जानकार ही बतला सकते हैं। उन्हीं का नाम ही सदगुरु है, जो हमें संसार से बचाकर भगवान की तरफ ले जाता है। सबसे पहले उन पर श्रद्धा विश्वास लाना पड़ेगा, फिर उनके श्री वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। अपने भीतर सब संसार की जानकारी है वह ताक में रखनी पड़ेगी। जो वे कहें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनावें। जब हम गुरुजनों के इशारे पर चलने की कोशिश करेंगे तभी इस साधन मार्ग पर चल सकते हैं, परंतु हम तो मन के अनुसार चलते हैं। यह मन दुधारी तलवार है, कभी तो ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ। इसको ज़्यादा ऊपर भी न जाने दें, ज़्यादा नीचे भी न आने दें। इसको सामान्य अवस्था में रखना है। इस बात को साधक समझ नहीं पाता, कभी रात दिन भजन में कीर्तन में लग जाता है, कभी संसारी मैदान में आकर विषैली झाड़ियों के फल खाना शुरू कर देता है, कभी त्यागी बैरागी बन जाता है, कभी घोर संसारी बन बैठता है। यह इस हरामी मन का खेल है। बस दाता दयाल ही नैया पार लगाने वाले हैं। भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।